हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए अब सुनाते हैं भगवत गीता। दादी अम्मा को भी सुनाते हैं और आप सभी को भी सुनाएंगे। दादी अम्मा को पहले उठाते हैं, बैठाते हैं क्योंकि वो लेटी हुई हैं। और देखिए मैं कुछ दिनों से नहीं सुना पा रही थी आप सभी को भगवत गीता, तो चलिए आज सुनाते हैं क्योंकि काफ़ी आई थिंक 7-8 दिन हो चुके हैं बिना सुनाए मुझे। देखिए अम्मा लेटी हुई हैं। अम्मा चलो उठ जाओ, गीता सुन लो। चलो चलिए इधर दादी अम्मा बैठ रही हैं, अब इन्हें सुनाएंगे भगवत गीता। और जब भी मुझे टाइम मिलता था वैसे तो मैं सुना भी देती थी अम्मा को मंचा, जब जो मैं ऑनलाइन नहीं सुनाती थी यानी वीडियो नहीं बनाती थी, ऑफलाइन ही सुना देती थी। लेकिन अब चलिए ऑनलाइन आप सभी के साथ शेयर करते हैं और दादी अम्मा को भी सुनाते हैं। और मैं जो डेली आप सभी के लिए ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाती थी उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलूँगी, और ख़ास करके बॉबी जिंदल से, क्योंकि वो डेली सुनते थे हमारी भगवत गीता और उनकी माता जी भी सुनती थी। लेकिन फ़िलहाल मैं डेली नहीं सुना पा रही हूँ। तो जैसे कि मैं अगर ऑफलाइन होता है तो मैं कभी भी किसी भी टाइम दादी अम्मा को सुना देती हूँ, लेकिन जब वीडियो बनानी होती है तो थोड़ा मुझे देखना होता है टाइम वगैरह, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना पाती हूँ। तो चलिए अब मैं इस टाइम थोड़ा फ्री भी हूँ तो मैं दादी अम्मा के साथ साथ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ जो कि स्पेशली मैं बॉबी जिंदल से बोलूँगी ये चीज़ कि जो डेली मेरी भगवत गीता जो मैं सुनाती थी, और वहाँ पे जब मैं अपने मायके गई थी तब मेरी मम्मी जी भी सुनाती थी भगवत गीता, और उनके लिए भी उन्होंने कमेंट किया था कि आपकी मम्मी बहुत अच्छा समझा के गीता पढ़ती हैं, सुनाती हैं। तो मैं उतना अच्छा तो नहीं सुना पाती हूँ, लेकिन हाँ जितना मैं, बस मेरा यही रहता है कि जो लिखा हुआ है वो पढ़ती हूँ, और वो उस तरह से सुनाती थी कि जो अर्थ होता था उसको भी अर्थार्था के समझाती थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बैठ जाओ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए 6 नंबर का श्लोक चलेगा। न चेत विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। जिसका अर्थ है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। इसका तात्पर्य है कि अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके बिना रह पाना भी अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की ही हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये वचन सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रिय संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। अब है 7वां श्लोक, जो कि
अध्याय नंबर 2 चल रहा है, उसका 6वां श्लोक मैंने सुना दिया। अब है 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेह स्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साहि मां त्वां प्रपन्नम। जिसका अर्थ है कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। जब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। जिसका तात्पर्य है कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है और पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। और समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक पांडव में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरं कार्य विदित्वास्मा लोकात् प्रेति सा कृपणः। यानी कि कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कूदकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह केवल जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरं गार्गी विदित्वां स्मान् लोकात् प्रेति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि बस कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। और ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। और बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसको उलझनों का उसकी कारण बन रही है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण यानी कि दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है।
अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ये रहा 7वां श्लोक। जो 8वें जो दूसरे अध्याय का श्लोक किए थे मैंने, 6वां 7वां 2 श्लोक आज मैंने कंप्लीट करा दिए। कल अगर मैं सुना पाई तो 8वां श्लोक कल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए आप सभी को मैं ये भी बता देती हूँ कि बॉबी जिंदल जो कह रहे थे कि हाँ आपकी माता जी अच्छा भगवद गीता समझाती हैं, तो मैं उनके लिए ही बताऊंगी ये चीज़ भी कि उनका भी एक चैनल है। जो मैं गई थी तब मैं उनका चैनल बना के आई थी, तो उनका चैनल का नाम है, जो मैं आप सभी के लिए लिंक भी आपके सभी के साथ शेयर कर दूंगी अपने चैनल पे, जो आप पोस्ट में देख सकते हैं। मैं आज ही करूंगी उसका लिंक शेयर, जो आप सभी उस पे जाके और उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो वो आध्यात्मिक वीडियो अपलोड करती हैं या करेंगी, उन पे ज़्यादा अच्छे से तो अभी नहीं आ रहा है, पर जैसे भी कर पा रही हैं वो कर रही हैं। तो जो मैं उनका चैनल बना के आई थी वो थोड़ी थोड़ी करके थोड़ा छोटी छोटी वीडियो के ज़रिए अपलोड कर रही हैं, तो वो आप उस पर सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और अगर आप सभी को वो चैनल भी पसंद आ रहा हो, जो मेरी मम्मी का है, उनका है महाधीरा राधिका देवी दासी, महाधीरा राधिका देवी दासी के नाम से उनका चैनल है, जो मैं उनका बना के आई हूँ। उसको आप देखना हो और अच्छा लग रहा हो उनका, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को उनकी भी लाइक कर दिया करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल।